तेरे चरणों में स्वामी कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी कोटि प्रणाम। प्रियतम भी तुम्ही, प्राणनाथ भी तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी कोटि प्रणाम। तुम ही शक्ति हो, तुम ही भक्ति हो, तुम ही मुक्ति हो, मेरे गुरुदेवा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरी बगिया नीला वो फूल बनो, जो फूल चढ़े प्रभु चरणन में। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। कोटि प्रणाम, कोटि प्रणाम। पंच परमेश्वरी भगवान प्रातः स्मरण जागृत आनंद देवों के श्री चरणों में समता मूर्ति समन्वय साधिका तन में व्याधि मन में समाधि धारिके पूज्य गुरुदेव श्री चक्षु श्री महाराज साहिब के पावन पुनीत श्री चरणों में अनंत अनंत आत्मभावी वंदना। मम आत्मधारिका अनंत अनंत उपकारिणी, मम जीवन सर्वस्व पूज्य गुरुदेव श्री के पावन पुनीत श्री चरणों में अनंत अनंत आत्मभावी। लाओ दे कॉपी धन्य शांतों एवं शालिकाओं, श्री का तीसरा दिन। आज का विषय है म्यूजिकल क्विज। बहुत सरल सरल और कुछ कठिन भी। आपसे प्रश्न किए जाएंगे। प्रश्न तो सरल होंगे, उसके बाद थोड़ा सा जब वर्णन किया जाएगा तो थोड़ा कुछ और जानकारी दी जाएगी। फिर जब आखिरी दिन एनएफएस का मैच होगा, फिर यह सारे टफ क्वेश्चंस वो आप सबको याद रखने होंगे, क्योंकि उस दिन आप देख रहे हैं एनएफएस का, ये जो अपना एनएफएस 1 शिविर है, जो विजेता होगा, विनर होगा, उसको यह कप मिलेगा। आज के प्रश्न सरल होंगे, महिलाओं से कुछ कठिन होंगे, किंतु जो न्यू कमर्स हैं उनसे सरल किए जाएंगे। और प्रोत्साहन भी जो युवा हैं, जो नए आने वाले हैं, उनको ही इम्पोर्टेंस या मुख्यता दी जाएगी। इसलिए कुछ नोट डाउन भी करना होगा आपको। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। नविका 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 नविका, सभी मिल आओ मंत्री गुनगुनाओ, सभी मिल आओ मंत्री गुनगुनाओ। 14 रविका है साथ, नविका नविका
कितने पद हैं और प्रत्येक पद के कितने गुण हैं। तीनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ देना है। नौकार मंत्र कितने गुणों का सार है, नौकार मंत्र में कितने पद हैं और प्रत्येक पद के कितने गुण हैं। रजत भाई, ठीक है। नौकार मंत्र जो कि 14 गुणों का सार है। हाँ, 9 पद 68 अक्षर है, ठीक है। प्राइस कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? हाँ, यहाँ थोड़ी स्मेल आ रही है तार जलने की इस तरफ से, इस तरफ से आ रही है, देख लीजिएगा। गौरव जरा देखना त्यागी को है। हाँ आ रही है, यहाँ तक आ रही है स्मेल। नौकार मंत्र के 9 पद हैं, ठीक है, ठीक है। आचार्य के, उपाध्याय के, साधु के, थोड़ा सा इन्होंने गलत कर दिया, फिर भी इनको और कोई पुरुष वर्ग बता सकते हैं 5 पद के कितने गुण हैं? हाँ बोलिए गौरव भाई। अरिहंत पद लिख लीजिए आप सभी। ये सब आप वापस अब NFS कब होगा ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। छोटा भाई रजत है इसलिए प्राइस रजत को। नकार मंत्र के 9 पद होते हैं, 68 अक्षर होते हैं। थोड़ी क्लियर आवाज। अरिहंत पद के 12 गुण होते हैं, सिद्ध पद के 8 गुण होते हैं। आचार्य के कोई लिख सकता है क्या? किस गौरव भी लिख सकते हैं? अरिहंत के 12 गुण। नहीं वहाँ डेस्क में मिल जाएगी आपको, तब तक आप लिखिए। अरिहंत के 12 गुण, सिद्ध के 8 गुण, आचार्य भगवान के 36 गुण, उपाध्याय भगवान के 25 गुण और साधु भगवान के 27 गुण। कुल कितने हुए? 108। दूसरा प्रश्न, आदि प्रभुवर के चरणों में वंदन, मेरे कट जाते जन्मों के बंधन, वाणी न जिनकी शीतल चंदन, नाभि काया के प्यारे नंदन, आदि प्रभुवर के चरणों में वंदन, प्रथम थे राजा ऐगार पहले, आदित्य थंकर सिद्धाचल वाले, सिद्धगिरि भेजे पूर्व नवारो, पावन हो गए अणु परमाणु, समवसरे प्रभु पावन धरा पे, आदि प्रभुवर के चरणों में वंदन, मेरे कट जाते कर्मों के बंधन। महिलाओं से प्रश्न है, आदिनाथ भगवान का और कौन कौन सा नाम है? समोसरण से तात्पर्य क्या है? ये 2 प्रश्न एक साथ महिलाओं से। आदिनाथ भगवान के कौन कौन से नाम हैं? समोसरण से क्या तात्पर्य है? कोई दे सकता है उत्तर? उषा जी और चंद्रकला जी, बोलिए सुमन जी। आदिनाथ भगवान, ऋषभदेव भगवान, ठीक है। और समोसरण अर्थात कविता जी बोलिए।
लैंग्वेज में समझ जाए। ठीक है, ठीक है, कविता जी। अब जो नया आपको समझना है, जो कहा जाता है कि पूर्व नवाणु भगवान सिद्धाचल तीर्थ में पधारे, आपको ये समझ, एक पूर्व अर्थात किसी को जानकारी है? एक पूर्व अर्थात उषा जी? 84 लाख इंटू 84 लाख। एक पूर्व का मतलब होता है, आप लिख लीजिए, एक पूर्व अर्थात 70 लाख 56,000 करोड़, इतना होता है एक पूर्व। आप सोचो, भगवान पूर्व नवाणु मतलब 70,56,000 करोड़ को आप नवाणु से मल्टीप्लाई करें तो उतनी बार भगवान पधारे। हाँ, करोड़ वर्ष। एक पूर्व बराबर आप सोचिए, आदिनाथ भगवान सिद्धाचल तीर्थ पर कितनी बार पधारे? 70,56,000 करोड़ वर्ष मल्टीप्लाई बाय 99, इतनी बार आदिनाथ भगवान जो कि सिद्धाचल तीर्थ पर पधारे। तो सोचिए, वहाँ के परमाणु कितने परमात्मा के निर्मलतम साधना के शुद्ध परमाणुओं से व्याप्त होंगे। ठीक है, क्लियर है? एक पूर्व बराबर बोलिए 70,56,000 करोड़ वर्ष इंटू 99। मैं एक पूर्व तो 70,56,000 करोड़ वर्ष, और पूर्व नवाणु का मतलब होता है उसको फिर नवाणु इंटू एक पूर्व, 99 इंटू एक पूर्व। अब समूह सरण का भी दुष्यंत भाई आगे आ जाओ, यहाँ का जगह खाली। अब इसके बाद थोड़ा सा ये समझ जाइए, आवाज क्लियर कीजिए। अब इसके बाद समूह सरण। समूह सरण अर्थात जहाँ देवताओं के द्वारा निर्मित सोने चांदी रत्न का ऐसा धर्म स्थल जहां भगवान देश ना देते हैं। सोने चांदी रत्न से निर्मित, देवताओं द्वारा निर्मित वह धर्म स्थल जहां परमात्मा, अरिहंत परमात्मा धर्म की देशना देते हैं। 20,000 सीढ़ियां होती हैं। 10,000 सीढ़ियां चढ़ते हैं तो पहला गढ़, फिर 5,000 सीढ़ियां चढ़ते हैं तो दूसरा गढ़, और फिर 5,000 सीढ़ियां चढ़ते हैं तो तीसरा गढ़। कुल कितनी सीढ़ियां? 20,000। 10,000 सीढ़ियां चढ़ते हैं तो पहला गढ़, फिर 5,000 सीढ़ियां चढ़ते हैं तो दूसरा गढ़, और फिर 5,000 सीढ़ियां चढ़ते हैं तो तीसरा गढ़। बहुत कठिन होगा ना जब समझ। 20,000 टोटल सीढ़ियां होती हैं। 10,000, 5,000, 5,000। तो कभी यदि हम महाविद्य क्षेत्र जाएंगे, बहुत कठिन हो जाएगा ना 20,000 सीढ़ियां चढ़ना। अपने घर का यदि 3rd 4th फ्लोर होगा तो हमको क्या चाहिए? लिफ्ट। तो वहाँ लिफ्ट अवेलेबल है क्या? है। भगवान की शक्ति ऐसी होती है कि वो 20,000 सीढ़ियां कब चढ़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। पालीताना तीर्थ जाते हैं, कठिन होती है कि चढ़ाई, वो मन में उल्लास ऐसा होता है, और जब मानसिक उत्साह होता है, अपने आप शरीर में शक्ति या स्फूर्ति आ जाती है। समोसरण अर्थात देवताओं के द्वारा निर्मित सोने चांदी पन्ने रत्नों से निर्मित धर्म स्थल जहाँ भगवान देशना देते हैं, अरिहंत परमात्मा। अगला प्रश्न है, संभव प्रभु जी मेरे घर का पता बता दो, मैं भटक रहा हूँ कब से, अपनों से अब मिला दो। संभव प्रभु जी मेरे घर का पता बता दो, मैं भटक रहा हूँ कब से, अपनों से अब मिला दो। रोटी के टुकड़े पाने पड़ते हैं दंड जिनको, तेरी अंश के भवों में भोगा
बाजार भीड़ भारी, निज की खबर दो, निज नीड़ की खबर दो। मैं भटक रहा कब से, अपनों से अब मिला दो। संभव प्रभु जी मेरे घर का पता बता दो। मैं भटक रहा कब से, अपनों से अब मिला दो। पुरुष वर्ग से प्रश्न है, मेरे घर का पता क्या है? दूसरा प्रश्न, कितनी योनियों में हम भटक रहे हैं? मेरे घर का पता क्या है और कितनी योनियां हैं जिनमें हम भटक रहे हैं? कुछ नहीं है तो अच्छा, मेरे घर का पता कौन सा है और सरल कर दें। मेरे घर का पता क्या है? उत्तर नहीं देना है, जिनसे पूछेंगे ना उनको उत्तर देना है, ठीक है? कुल कितनी योनियां हैं? चलिए संजय जी को गिफ्ट, पर उत्तर नहीं देंगे। हाँ, जिनसे पूछेंगे वो उत्तर देगा। मेरे घर का पता क्या है बताइए? जयपुर आर, ऐसा है क्या? कौन सा है हमारे घर का पता? हमारी आत्मा, वो हमारा घर है, ठीक है? और कुल कितनी योनियां हैं? तो 84 लाख जीव योनियां हैं जिनमें कि हम भटक रहे हैं। कुल गति कितनी होती है? एक मिनट, पुरुष वर्ग नए हाथ, पुरुष वर्ग में नए हाथ। कुल गति कितनी होती है? कमल सिंह जी साहब, कुल गति कितनी होती है? गतियां कितनी होती है? हाँ, पुरुष वर्ग, आप बोलो राहुल भाई। 4 गति होती है। कौन कौन सी होती है? पुरुष, महिलाओं को तो आता है, पुरुष वर्ग कौन कौन सी? दुष्यंत भाई। नरक गति, तिर्यंस गति, मनुष्य गति और देव गति। वो तो संजय जी को दे दिया ना। हम कौन सी गति में हैं? मनुष्य गति में। एप्पल कौन सी गति में है? तिर्यंस गति में। पद्मावती देवी कौन सी गति में है? देव गति में। पूज्य विचक्षण जी महाराज साहब कौन सी गति में है? देव गति में। अरिहंत परमात्मा कौन सी गति में है? सिवंदर स्वामी कौन सी गति में है? गति कौन सी है? मनुष्य गति। महावीर स्वामी कौन सी गति में है? सिद्ध शिला में है। पंचम गति जिसे कहा जाता है सिद्ध गति। अब महिलाओं से प्रश्न किया जाएगा, सोच लीजिएगा, जड़ और चेतन का अर्थ क्या होता है? धर्म प्रदाता शिव सुखदाता, धर्मनाथ परिवानी है, तीन लोक जिन शीश झुकाते, ऐसे प्रभु ये महान है। समव शरण में बैठ प्रभु जी, देते धर्म विज्ञान है, जड़ चेतन का भेद कराते, करने आते कल्याण है। नौ तत्वों का करके चिंतन, नौ तत्वों का करके चिंतन, जगना शिव सोपान है, तीन लोक जिन शीश झुकाते, ऐसे प्रभु ये महान है। धर्म प्रदाता शिव सुखदाता, धर्म प्रदाता शिव सुखदाता, धर्मनाथ भगवान है, तीन लोक जिन शीश झुकाते, ऐसे प्रभु ये महान है, ऐसे प्रभु ये महान है। महिलाओं से प्रश्न है, तुरंत उत्तर दीजिएगा। धर्मनाथ भगवान कौन से तीर्थंकर हैं? चंद्रकला जी 15वें तीर्थंकर है। अभी रुकिए, जड़ और चेतन का अर्थ क्या है? चंद्रकला जी। और महिलाओं में कौन बोल सकते हैं? और कल से और जड़ चेतन नूतन जी।
ठीक है, अब क्या करें? जिसको देना है उनको दे दीजिए प्राइज। नूतन जी, कठिन प्रश्न तो जड़ चेतन का था। क्या चीज़? हाँ हाँ, आपका था ना, बिल्कुल था। जड़ और चेतन। अब देखिए, हमको इस म्यूजिकल क्विज के माध्यम से ज्ञान का अर्जन करना है। जड़ और चेतन का भेद। चेतन अर्थात मेरी आत्मा, चेतन अर्थात जिसमें चेतना होती है, चेतन अर्थात जिसको सुख और दुख की फीलिंग्स होती है, अनुभूति होती है, वह चेतन। यदि हमारी उंगली कट जाती है, दर्द किसको होता है? किसको दर्द होता है? किसको दर्द होता है? शरीर को दर्द होता है। तो जिस समय फिर किसी मुर्दे के अंग को जब आंख आदि निकालनी हो, शस्त्र या औजार चलाया जाता है, तब उसे दर्द क्यों नहीं होता? यदि शरीर को दर्द होता है तो शरीर को दर्द इसलिए होता है क्योंकि हमको शरीर को दर्द कभी नहीं होता। ये 100% सत्य है। शरीर जड़ है, शरीर पुद्गल है। इसको नॉर्मल कीजिए ना, ईगो का इफेक्ट इसमें नहीं चाहिए। ठीक है। शरीर को कभी भी किसी प्रकार की अनुभूति नहीं होती। आप देखिए, कोई भी मुर्दा अपने सामने आप इमेजिन कीजिए, मुर्दा क्या है? जड़ है। मुर्दा क्या है? सिर्फ केवल शरीर है जिसमें कोई अब आत्मा नहीं है। अनुभव किसको होता है? आत्मा को होता है। आत्मा जिसमें चेतना है, चेतन अर्थात आत्मा, और जड़ अर्थात ये शरीर। जैसे मुर्दे को जला के राख कर दिया जाता है क्योंकि वो जड़ है, उसमें कोई भी फीलिंग नहीं है। उसी तरह से यदि उंगली कटती है तो उंगली को दर्द नहीं होता है। किसको दर्द होता है? गस्स कुमार मुनि भगवान दीक्षा ली, उसी दिन उनके मस्तक पर जलते हुए अंगारे रखे गए थे, किंतु एक क्षण के लिए उनके चेहरे पे उफ की रेखा नहीं आई। शरीर जल रहा है, मैं नहीं जल रहा हूँ। जे दाजी ते मारो धन नथी रे। शरीर जलता हुआ जब हमारी मृत्यु हो, एक बार उसके बाद के क्षण को भी इमेजिन करना चाहिए कि चिता में शरीर को जलाकर राख कर दिया जाएगा। जिस शरीर को सजाते हैं, संवारते हैं, वो किस में बदल जाएगा? राख। जो महत्वपूर्ण तत्व है वो कौन सा है? आत्मा। मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? तो फिर प्रमोद किसका नाम है? शरीर का नाम है। यहाँ आने के बाद नाम मिलता है, मेरा कोई नाम नहीं है, मैं अनामी हूँ। ये चेहरा किसका है? यदि सिर दुख रहा है तो क्या बोलेंगे? मेरा सिर दुख रहा है। अब मेरा सिर नहीं दुख रहा है। शरीर मैं नहीं हूँ, इस शरीर में मैं आत्मा हूँ। शरीर मुझसे अलग है। किराए का घर क्या है? ये शरीर। जैसे अपने घर में हम रहते हैं, उसी तरह से जितनी आयुष्य है उतने समय तक इस शरीर में आत्मा रहती है। तो किराए का घर कौन सा है? शरीर। और मेरा पता क्या है? आत्मा। ठीक है। अब अगला प्रश्न पुरुषों से बहुत सरल। ठीक है। वंदनी हो अभिनंदनी हो नवीनाथि भगिनानि को। वंदनी हो अभिनंदनी हो नवीनाथि भगिनानि को। जय जय के तारे नारी, जय जय हो जयकार हो। वंदनी हो अभिनंदनी हो नवीनाथि भगिनानि को। पानी की कभी
प्रश्न, बहुत सरल। अब कोई नया हाथ उठना चाहिए। नमीनाथ भगवान कौन से तीर्थंकर हैं? आपको तो सब आता है। कमल चंद जी साहब 21वें नमीनाथ 22वें प्राइज से दुष्यंत जी कौन दे रहे हैं प्राइज? अब इसमें समझने वाली बात ये है कि इसमें आपने सुना है पानी की कभी बूंद बने, मिट्टी का कण कभी बने, जीव कभी अग्नि के बने, वायु बन कर उड़ते फिरे। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ईर्ष्या, जिसे इंग्लिश में जेलस कहा जाता है, जब किसी के सुख से ईर्ष्या होती है तो उस ईर्ष्या रूपी दुर्गुण के कारण हमारे शास्त्र कहते हैं तेवकाय अर्थात अग्नि के रूप में उसे जन्म लेना पड़ता है। आग जो जलती ही रहती है, जो अग्निकाय के जीव होते हैं उनको जलन की अति पीड़ा होती है। पूरे समय उनका शरीर दाह की वेदना का एहसास करता है। वर्तमान में जो मानसिक जलन होती है, किसी को सुख मिलता है और मन दुखी हो जाता है, कंपटीशन में बन जाता है, इसके ग्राहक ज्यादा आए, इसका बिक्रा ज्यादा हुआ, मम्मी ने दूसरे को कुछ तोला सोना ज्यादा दिया। ये दूसरों के दुख में आगे की चेयर्स में आ जाइए, यदि आप लोग को दिख नहीं रहा हो तो पीछे जो है देख लीजिए। ईर्ष्या रूपी दुर्गुण जिसके कारण कौन सी गति में जन्म होता है? तिर्यंच गति में। और कौन सी काया में? देखो 4 गति होती है, कौन कौन सी? नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। ये 4 गति होती है। अब एक नया समझने का प्रयास कीजिए। 6 काया होती है, पृथ्वी काय, अपकाय, तेलकाय, वायुकाय और वनस्पति काय। पृथ्वी काय कोयला, पेट्रोलियम, सोना, चांदी, जब तक ये पृथ्वी में होते हैं इनमें जीव होता है, इसलिए खान में ये सब बढ़ते चला जाता है। हाँ? सिद्ध गति है, देव गति। सिद्ध तो 5वीं गति है, ऐसे 4 गति होती है। वहां से ना मार्कर लिया है, मार्कर है। गति कौन कौन सी है? 4। मनुष्य, तिर्यंच, देव और नरक। शुरुआत करें तो सबसे दुख जहाँ होता है वो नरक गति। कल जैन ज्योग्राफी में इसको विशेष खोल के आपको बताया जाएगा। नरक गति, फिर तिर्यंच गति, फिर मनुष्य गति, फिर देव गति। अब ये जो 6 काया होती है, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय और त्रसकाय, जितना भी पृथ्वी से उत्पन्न होता है, हीरा, चांदी, माणक, मोती, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब पृथ्वी काय के होते हैं। जो पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं, शस्त्र लगता है तो फिर ये सब अजीब हो जाते हैं। अपकाय में जितने भी प्रकार के पानी होते हैं वो सब अपकाय में, चाहे वो बारिश का पानी है, बर्फ का है, ओले का है, समुद्र का है, नदी का है, ये सब किस में होगा? अपकाय। तेलुकाय में अग्नि, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपको चीजें मिलती हैं, करंट है, लाइट है, ट्यूब है, पंखा है, फैन है, एसी है, कूलर है, ये सब किससे होता है? तेलुकाय। वायुकाय से जितनी भी प्रकार की हवा है, आंधी है, तूफान है, ठंडी हवा, गर्मी, सब हवा का जितना भी रूप है वो सब क्या है? वायुकाय। जितनी भी प्रकार की वनस्पति, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड, ये सब किसमें है? वनस्पति काय। और त्रसकाय मतलब बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। हमारी कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां हैं। अब प्रश्न ये उठता है, आप बताइए, अभी प्रश्न नहीं किया क्या आप लोगों से? चलिए, बहुत सरल प्रश्न। अभी किससे पूछना है? आपसे प्रश्न कर लिया? चलिए, तुरंत उत्तर दीजिएगा। एप्पल की कौन सी काया है? रश्मि, वनस्पति है।
प्राइस। अब जनरल पूछ रहे हैं, धर्मेंद्र देवता कौन सी गति में है? बोलते जाइए। देव गति में है। हम कौन सी गति में हैं? हम कौन सी गति से आए हैं? नहीं पता। कौन सी गति में हमको जाना है? मोक्ष गति में जाना है। बहुत सुंदर। इसका मतलब कभी उषा जी को गुस्सा नहीं आता, अब कभी किसी को गुस्सा नहीं करेंगे। टोकाटाकी.com पूरी तरह से हमारी जिंदगी से निकल जाना चाहिए। कभी भी किसी को अनावश्यक, किसी को दिल को पीड़ा हो, ऐसा कोई भी वचन, तो फिर डेफिनेटली कहाँ जाएंगे हम उषा जी? सीधा मोक्ष गति, वहीं जाना है अपने को। बस ठीक है। 6 काया, अरब कंट्री से जो पेट्रोलियम यहाँ आता है, इंपोर्ट होता है, वो सारा पेट्रोलियम कौन सी काया है? पृथ्वी का है। आपके कान में या नाक में जो हीरे की लौंग है, वो हीरा कौन सी काया है? पृथ्वी का है। ठीक है। धनिया पत्ती कौन सी काया है? घास कौन सी काया है? पंखा में कौन से जीवों की विराधना? तेरु का है। ठीक है। और वायु का है। ठीक है। जिस ग्रीनरी पे हम चलते हैं, जिस घास पे हम चलते हैं, या चलते चलते पत्ती तोड़ देते हैं, तो कौन से काय की विराधना होती है? वनस्पति काय की। ठीक है। जब ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ऐसा जब हम कहते हैं, तो कौन से काय की विराधना होती है? अब काय की। अब थोड़ा सा और नोट कर लीजिए। एक स्थावर होता है, दूसरा त्रस होता है। स्थावर जो स्थिर रहता है, बस। और इतना सा याद कीजिए, स्थावर मतलब जो स्थिर होता है, त्रस मतलब जो चल फिर सकता है। त्रास पड़ने पर जो चल फिर सकता है, जिसमें गमनागमन हो सकता है, वह त्रस। हम चल सकते हैं क्या? चल सकते हैं। तो हम त्रस हैं कि स्थावर हैं? त्रस। नीम का पत्ता त्रस है कि स्थावर है? स्थावर है। वो चाहे यदि 48 डिग्री टेम्परेचर है तो भी पेड़ मूवमेंट कर सकता है क्या? नहीं। तो पेड़ क्या है? स्थावर। आपका चश्मा क्या है? अब से स्थावर नहीं कहेंगे। त्रस और स्थावर वो होते हैं जिनमें जीव होता है। चश्मे में जीव होता है क्या? ये चश्मा खुश हो रहा है कि हमारे साथ को ने मुझे लगाया है, ऐसा हो रहा है क्या? वो आपकी पिंक कलर की साड़ी खुश होती है कि आज मेरा नंबर आ गया मुझे पहनने के लिए, ऐसा होता है क्या? वो सब जड़ है। जड़ और चेतन जब कहेंगे तो चश्मा क्या है? जड़ क्या है? जड़ है। चेहरा क्या है? चेहरा क्या है? चेहरा क्या है? चेहरा क्या है? जड़ है। इसमें आत्मा है, वो चेतन है। चेहरा कभी खुश नहीं होता कि मैं सुंदर दिख रहा हूँ। जो उसके भीतर चेतना है, वो सुख का अनुभव करती है कि आई एम लुकिंग स्मार्ट। होता है ऐसा? दर्पण खुश होता है क्या? क्योंकि दर्पण जड़ होता है। दर्पण के सामने कीचड़ आ जाए या दर्पण के सामने प्रियंका चोपड़ा आ जाए, दर्पण खुश होगा क्या? नहीं। दर्पण जड़ है। चेतन कौन है? आत्मा है। ठीक है। तेयुकाय में अग्नि के रूप में कौन से जीव जन्म लेते हैं? ईर्ष्या रूपी अग्नि से जेलस, जलन, किसी के सुख को देख करके दुखी होना, जलन होना, यह सब क्या है? ईर्ष्या रूपी दुष्प्रवृत्ति, जिसके कारण कहाँ जन्म मिलता है? तेयुकाय के रूप में, जहाँ केवल दाह की ही वेदना होती है, सतत जिन्हें जलन का ही एहसास होता है। कभी आप फील करते होंगे हाथों की हथेलियां या पैरों की पत्थरियां, जब जलन का एहसास होता है, तो जो मानसिक जलन होती है वो शारीरिक दाह में शिफ्ट हो जाती है। इसलिए किसी के सुख को देखकर के सुखी होना कि दुखी होना? जब आपकी भाभी को पहले पीहर जाने मिले तो खुश होना कि दुखी होना? यदि आगे की जगह में हमको बैठने मिल जाए और किसी को नहीं बैठने मिले तो क्या होगा? सुखी रहे सब जीव जगत के, ये प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो जब हम कभी यात्रा करने के लिए जाएं और यदि हमको कमरा ना मिले तो क्या करना? अच्छा है सबको मिल गया, हम वरांडे में सो जाएंगे। हो सकता है क्या ऐसा? बहुत कठिन है। किंतु यही कहा जाता है सच्ची तपस्या, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, जिसमें अपने स्वार्थ को त्याग दिया जाता है और दूसरों को सम्मान और पद दिया जाता है। अब अगला प्रश्न किसकी बारी है?
पुरुषों की। बहुत सरल प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। दादा दीना कुछ ग्रहण करो, भूई भूई क्या हमसे जो रूठे हो। दादा दीना कुछ ग्रहण करो, बैलों की मुख छीका कितने घड़ी बनवाया, अंतराय जो बांधा वो आज उदय आया। किसी भाग्यशाली को एक स्वप्न बनिभाया, मन में हुआ मेरू उसे मैंने धुलवाया। पुण्योदय है मेरा कुछ होगा काम सहाया। दादा दीना कुछ ग्रहण करो, भूई भूई क्या हमसे जो रूठे हो। दादा दीना कुछ ग्रहण करो। बहुत सरल प्रश्न है। आदिनाथ भगवान का पालना किसने करवाया? नहीं हाथ। सचिन भाई तपस्वी, श्रेयांश जी ने करवाया। किससे करवाया? वेरी गुड, गन्ने के रस से। एक मिनट और रुको, बता सकते हो क्या? बैलों के मुंह में छीका बनवाया कितनी घड़ी तक? वेरी गुड, 12 घड़ी तक छीका बनवाया। सचिन भाई 9 उपवास के तपस्वी युवा और पहले सचिन जी लगाए। अब ये समझिए, एक समय कितने घड़ी में आती है? 48 मिनट मतलब कितने घड़ी? 2 घड़ी। 2 घड़ी मतलब 48 मिनट, तो 12 घड़ी भगवान ने छीका। आपने देखा होगा बिहार करते हैं तो हम देखते हैं बैलों को में इस तरह से प्लास्टिक का बांध दिया जाता है जिससे फिर वो कहीं मुंह न डाल सके, वनस्पति है या जो भी उनको दिखे। ये जो डोरी रस्सी जो इस तरह से बांध दिया जाता है, उससे कौन सा कर्म बंधा? किसी की मृत्यु पर कौन से कर्म की पूजा कराई जाती है? अंतराय कर्म की। तो उनके बैलों के मुंह में जो छीका बांधा उससे कौन सा कर्म बंधा? अंतराय कर्म। अंतराय अर्थात किसी को कोई वस्तु या व्यक्ति का प्रेम पाना हो तो उसमें अंतर मतलब बाधा उपस्थित कर देना। यदि कोई कुछ करना चाहता है, कुछ बोल ही देना चाहता है, कोई अच्छा कार्य करना चाहता है, किंतु उसमें बाधाएं जो उपस्थित करता है वो कौन से कर्म बांधता है? अंतराय कर्म। बहुत कुछ होने के बावजूद भी बीमारियां इतनी होती हैं कि मिठाई नहीं खा सकते या फिर जो भी भोग उपभोग किया जाता है वो नहीं कर सकते। यदि शरीर शिथिल हो जाता है, मन में उत्साह नहीं होता, ये सारा कर्म क्या होता है? अंतराय कर्म के उदय के कारण। किसी को अंतराय दी जाती है, किसी को अच्छा कार्य करने से रोक लगाई जाती है। बच्चा पढ़ रहा है, उसे कहना जा तो राशन ला करके दे दे, या कोई भी अच्छा कार्य करे और उसे रोक दिया जाए तो कौन सा कर्म बनता है? कितनी घड़ी बैलों के मुंह पे छीका बांधा? 12 घड़ी। उसका रिजल्ट क्या आया? 12 महीने तक लगातार आदिनाथ भगवान जो कि पहले राजा, जो कि पहले ऋषि साधु और पहले तीर्थंकर, सब कुछ पहले थे। सब कुछ भगवान ने सिखाया था, शिल्प कला, कैसे भोजन पकाना, किस तरीके से आग जलाना। उसके बावजूद भी भगवान को अन्न नहीं मिल पाया। मुझे सम्मान नहीं मिलता, मुझे प्रेम नहीं मिलता, मेरी अंगूठी गुम जाती है, बार बार बाधाएं आती है। तो इसमें सामने वाला व्यक्ति सिर्फ निमित्त होता है, मूल में हमारा अंतराय कर्म का उदय होता है। और हमने किसी को अंतराय दी इसलिए अंतराय आती है। अब उस अंतराय कर्म को यदि दूर करना है तो क्या करना होगा? जामुन जलगांव की जो 3 है वो आगे आ जाएगी। पीछे मुझे समझ में आ रहा है, आप लोग को दिख नहीं रहा है। मानव जी आगे आइए। इधर आगे की 3-4 कुर्सियां खाली है। 2 घड़ी मतलब कितने मिनट? 48
22 में भगवान ने कितनी घड़ी मुंह में शीका बांधा? 12 घड़ी। उसके कारण कितने समय तक आहार नहीं मिला? अन्न तो नहीं मिला, पर आप सोचिए जल का भी योग नहीं बना। 12 घड़ी तक मुंह में शीका बांधा था, जिसके कारण 12 साल तक भगवान को, सुन रहे ना ध्यान से, 12 महीने तक भगवान को अन्न और जल नहीं मिला। अब अगला प्रश्न, 400 दिन, हाँ, और ब्याज हो गया, मतलब कर्म का उदय आपको ब्याज के साथ चुकाना होता है। अब अगला प्रश्न महिलाओं से, सरल की कठिन? गुरु मुझ पर उपकार करे, जिससे मेरे भाग्य खुले, अज्ञान हटे, भव रोग मिटे, और मुक्ति की राह मिले, और मेरे भाग्य खिले। पथरीले पथ पर चलते, बाहों में छाले पड़ते, लगती है ठोकर जब भी, गुरु मारे सिर पे डंडे। वे कौन गुरु संग शिष्य चले, माथे से रुधिर है बहे, अज्ञान हटे, भव रोग मिटे, और मुक्ति की राह मिले, जिससे मेरे भाग्य खिले। गुरुवरी मुझ पर उपकार करे, जिससे मेरे भाग्य खिले, अज्ञान हटे, भव रोग मिटे, और मुक्ति की राह मिले, जिससे मेरे भाग्य खिले। पहले हाथ ऊंचा हो गया। पथरीले पथ पर चलते, अर्थात कटीली झाड़ियां हैं, कांटे हैं, पत्थर हैं, और अभी अभी दीक्षा हुई है और वो पैदल चल रहे हैं। पूरा तो सुनिए, पाँव में छाले पड़ रहे हैं, ठोकर पड़ रही है, जिसके कारण बैलेंस डगमगा रहा है, और कंधे पर गुरु महाराज बैठे हैं, उससे उनको ईजा पहुंच रही है। और फिर ऐसे स्थिति में आज अभी नोच हुआ है, किंतु उनके सिर पर डांडा पड़ता है। वे कौन गुरु शिष्य संग चले, माथे से रुधिर है बहे। वे कौन? बिल्कुल नया प्रश्न है आपके लिए, इसलिए महिलाओं से किया जा रहा है। कौन बता सकता है? नहीं, उषा जी को तो आता है। बोलिए ममता जी। हाँ, नहीं। शालू जी? नहीं। चलिए उषा जी। नहीं, कोई विषय है? चलिए रुद्राचार्य, चलिए। कोई बात नहीं। देखिए, गुरु भक्ति का उत्कृष्ट में उत्कृष्ट उदाहरण है चंड रुद्राचार्य। जिस दिन विवाह का प्रसंग है, मित्रों के साथ विवाह से पूर्व गुरु भगवान से वासक्षेप लेने आते हैं। मित्र जो कि मस्ती के मूड में है, आके कहते हैं, गुरुदेव ये दूल्हा राजा ऐसा लग रहा है जैसे दीक्षार्थी के रूप में है, आप इनको दीक्षित कर लीजिए। गुरु महाराज को वैसे ही उनका नाम चंड रुद्राचार्य था। चंड अर्थात क्रोधी जिसका स्वभाव, रौद्र जिसका स्वभाव। जैसे ही उनसे कहा गया, उनको इतना गुस्सा आया, तुरंत देखिए उनका मस्तक मोड़ दिया। सोचिए, आज विवाह बारात वर राजा के रूप में है, किंतु उसके बावजूद भी जब पता चला कि वास्तव में मैं तो क्या हो गया, मंडित हो गया, और उसी दिन उसी समय उनको दीक्षा दे दी गई, रसोभरण दे दिया गया। तब फिर ऐसी स्थिति में अब जब दीक्षित हो ही गया हूँ, देखिए उपादान की योग्यता, उपादान की पात्रता, पहले से गुरु को चुना नहीं, गुरु के प्रति पहले से कोई श्रद्धा नहीं थी, किंतु अब जो गुरु बन गए उनको जिसे कहा जा सकता है समर्पण। समर्पण अर्थात जहाँ अपने प्राणों का अर्पण होता है, जहाँ 100% पूरी तरह से डिवोशन होता है। इफ, बट, व्हाट, व्हाई, ये सबका कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता। गुरु भगवान से कहा, गुरु भगवान हमको यहाँ से विहार कर देना चाहिए, मेरे परिवार वाले आएंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा उधम मचाएंगे, विद्रोह खड़ा हो जाएगा। और गुरु भगवान को अपने कंधे पर लेकर, चूंकि वो रुग्ण था शरीर, बीमार थे, कंधे पर लेकर के आज जिनका मस्तक मुंडित है वो उनको लेकर के चल रहे हैं। नहीं बोल रहे,
वैसा नहीं है, अकेले ही जा रहे हैं गुरु शिष्य। अब अंधेरा हो रहा है तो दिख नहीं रहा है, कटीली झाड़ियां हैं, तब उस समय जब सिर पे डंडा पड़ता है तो गुस्सा आना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। कोई अपमान करेगा या कोई पिटाई करेगा तो क्या होगा? ईद का जवाब किससे देना चाहिए? किससे देना चाहिए? अब तो बताइए अपना जवाब। फूल से, अर्थात मेरी वाणी से फूल झड़ने चाहिए। इतनी पीड़ा हुई मन को कि मेरे गुरु महाराज जिन्होंने मुझे, जो बातचीत करेगा नंबर कटेगा। हाँ दुष्यंत भाई, आपको तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, उसी में नंबर कट हो जाएगा। फिर डिसिप्लिन, अटेंडेंस, प्रेजेंटेशन सब कुछ काउंट होगा, तब फिर एनएफएस ट्रॉफी मिलेगी। आंतरिक पीड़ा हुई मेरे कारण मेरे गुरु महाराज जिनको तकलीफ हुई, ये मेरा कैसा दुर्भाग्य है। हे भगवान, मुझे सही तरीके से दिख नहीं रहा, मैं चल नहीं रहा, चल नहीं पा रहा। मेरे गुरु महाराज जिनको इस तरह से वेदना हो रही है, उनको इतनी पीड़ा, इतनी उनकी वेदना, और उस वेदना का वेदन और प्रायश्चित की भावना परमात्मा, वे गुरु महाराज जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया, उस प्रायश्चित की और गुरु समर्पण की भावना के माध्यम से आज के दीक्षित, जो आज के वरराजा हैं, उनको गुरु भक्ति से क्या प्राप्त हुआ? केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसे चंड रुद्राचार्य जो कि शिष्यत्व की पराकाष्ठा जिनमें थी, यह उनका उदाहरण है। जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली उसी दिन उनको क्या हो गया? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब अगला प्रश्न किसका है? अब तो हो गया, महिलाओं से वापस पूछे क्या? शिष्य को, मतलब चंड रुद्राचार्य जी के शिष्य, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति। हमसे यदि कोई गलती हो तो फिर बाजी में जयनाथ शिष्य महाराज साहब हैं जो हमको बताते रहेंगे। कैली सफल निज जीवन को सद्गुण सेवन खाना है। कैली सफल निज जीवन को सद्गुण सेवन खाना है। सद्गुरु वही के संवर से भाई सागर भी जाना है। कैली सफल निज जीवन को सद्गुण सेवन खाना है। कैली सफल निज जीवन को सद्गुण सेवन खाना है। वीर प्रभु सिंहो सविता, गुरु गौतम सिंहो लघुता। सोई भद्र साभाव विजय, गज सुकुमार सिंहो स्थिरता। सत्पुरुषों के चिंतन से कर्म खपे, कर्म खपे। सद्गुरु वही के संबल से भाई सागर भी जाना है। करने सफल निज जीवन को सद्गुण सेवन खाना है। सद्गुण सेवन खाना है। पुरुष वर्ग को इम्पोर्टेंस देते हुए अगला प्रश्न भी पुरुष वर्ग से बहुत सरल प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान महावीर के कितने गणधर थे? गौतम स्वामी का नाम क्या था और गौतम स्वामी कौन से गणधर थे? 3 प्रश्न हैं। भगवान महावीर स्वामी के कुल कितने गणधर थे? गौतम स्वामी का कौन सा नंबर था और गौतम स्वामी का मूल नाम क्या है? और सरल कर देते हैं, चलिए। भगवान महावीर स्वामी, एक मिनट, भगवान महावीर स्वामी के कितने गणधर थे? अरे बोलना नहीं आपको। भगवान महावीर स्वामी के कितने गणधर थे? बोलना नहीं है। नहीं हाथ उठिए, इतना सरल प्रश्न है। भगवान महावीर स्वामी के कितने गणधर थे? राजीव जी, अरे बोलिए नहीं। अब दूसरा प्रश्न, गौतम स्वामी का मूल नाम कौन सा है? नए हाथ पीछे, आप वेरी गुड। इंद्रभूति। गौतम जो है वो गोत्र है, नाम जो है वो इंद्रभूति है। इंद्रभूति नाम है, गौतम गोत्र है। भगवान महावीर स्वामी के कितने गणधर थे?
11 गंधर्व थे, सबसे पहले गंधर्व कौन बने? भगवान ने वैशाख सुदी दशमी को ऋजुबालिका नदी के तट के किनारे, याद रखिएगा ये प्रश्न बाद में आएगा, कहाँ केवल ज्ञान प्राप्त हुआ? साकेत शिखर से ऋजुबालिका की दूरी कितनी है? 22-23 किलोमीटर है। पूज्य गुरुवर्य मणिप्रभा महाराज साहेब जिन्होंने उस तीर्थ के निर्माण की प्रेरणा दी, बहुत सुंदर साधना काल के 12 पट गोलाकार में सिर्फ एक गोदुग्ध आकार की प्रतिमा, गोदुग्ध आसन में प्रतिमा, और कोई प्रतिमा वहां नहीं है, सिर्फ भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा। ऐसा वह ऋजुबालिका तीर्थ जहां पर भगवान महावीर स्वामी को क्या प्राप्त हुआ था? केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस दिन हुई थी? वैशाख सुदी दशमी। उस दिन फिर भगवान ने देशना दी। भगवान की देशना क्या गई? निष्फल गई। क्यों निष्फल गई? क्योंकि हम नहीं थे वहां पर। ठीक है, मतलब हमारी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। उस समय केवल देवता थे। देवता चाहेंगे भी ना तो वो समाहित नहीं कर सकते। देवता चाहेंगे भी ना तो आकर के एक दाना हमारे पात्र पे आहार नहीं पहुंचा सकते। देवता चाहेंगे भी तो भी वो नौकारसी जैसा छोटा सा तब भी नहीं कर सकते। सुना, देवताओं ने सुना, समझ भी सकते हैं, किंतु सुनना, समझना और स्वीकार करना वो कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है। इसलिए भगवान की पहली देशना निष्फल गई। भगवान वहां से विहार करके कहाँ गए? पावापुरी। वहां पे भगवान फिर समोत्सरण की रचना हुई, भगवान ने देशना दी। फिर कौन चल करके आया? अभी जाके भगवान को हरा दूंगा, इंद्रभृति गौतम, और हारे ही हरा गए, हरा दिया, जीत गए, भगवान के चरणों में समर्पित हो गए। ऐसे गौतम स्वामी जो भगवान के पहले गंधर्व, सबसे पहली भगवान महावीर के हाथ की वासक शेप किसको मिली? गौतम स्वामी को। भगवान के केवल ज्ञान के बाद सबसे पहली वासक शेप किसके मस्तक पर पड़ी? इतने भाग्यशाली, जितने भी गंधर्व बनते हैं उसमें सिर्फ एक गौतम स्वामी का नाम आता है। 1444 गंधर्व है, 24 तीर्थंकरों के, उसमें सर्वोपरि नाम यदि आता है तो वो गौतम स्वामी का। क्यों आता है? पूर्ण समर्पण था। भगवान महावीर के शिष्य कितने थे? 14,000 भगवान महावीर स्वामी के शिष्य थे। भगवान महावीर स्वामी, गौतम स्वामी के शिष्य कितने थे? 50,000। धन्यवाद। और सबके सब क्या थे? केवल ज्ञानी। धन्यवाद। अहंकार आया क्या? गुरु शिष्य से समाया। बेटा बाप से भी गोरा, कटोरे में कटोरा, ऐसा कहते हैं ना, तो शिष्य गुरु से भी समाया हो गया। तो अहंकार आया क्या कि मैं तो गुरु से भी आगे बढ़ गया। गुरु के तो सिर्फ 14,000 शिष्य हैं और मेरे तो 50,000। कॉलम ऊंची होती है क्या? मेरे तो 50,000 शिष्य हैं और सबके सब क्या है? केवल ज्ञानी। अहंकार आया क्या? अहंकार का एक रेशा आया क्या? अंगूठी अमृत बसे लखी कन्या महिला, श्री गुरु गौतम समरिए वंचित फलिदाता। क्यों कहा जाता है गौतम स्वामी की लब्धि का? यदि नींव देखा जाए तो क्या है? उनका समर्पण और उनका विनय। अब अगला प्रश्न किससे है? महिलाओं से। कठिन की सरल? कठिन। आए हो सविता की जिसने होली समाई की कहाई, आए हो सविता की जिसने होली समाई की कहाई, छोड़ी करी जली झंझटों लौटी करी जिनी समाई, आश्रयों कितना होता है? बोलना नहीं है, क्यों बोलते हैं? किसकी समाई की अनुमोदना की गई? किसकी समाई का उल्लेख आता है? शिल्पा जी, पुनिया श्रावक की।
पुण्याशावक के समय का उल्लेख आता है। जब पता चला श्रेणी महाराजा को कि मुझे नरक में जाना पड़ेगा, तो भगवान महावीर ने कहा कि 4 कार्य करके दिखाओ। उसमें से एक था कि पुण्याशामय की समाई को लेकर के आओ। तो पुण्याशाम किसी की समाई खरीदी जा सकती है क्या? किसी के शुद्ध भाव को, शुभ भावों को हम ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। अब आपको ध्यान ये रखना है कि एक समाई में लिखिए, आप एक समाई यदि करते हैं तो ऐसी स्थिति में 92.5 करोड़ पल्योपम देव आयु का बंध होता है। पल्योपम असंख्य काल जिसे कह सकते हैं, 92.5 करोड़, 92.5 करोड़ पल्योपम, कल आपको बता दिया जाएगा पल्योपम क्या होता है। इतनी देव आयु का बंध सिर्फ एक समाई से होता है। यदि भगवान जब जन्म लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, जैसे ही करणी भंते का पाठ पढ़ते हैं, भगवान को क्या प्राप्त होता है? चौथा मना परिज्ञान। यदि कोई व्यक्ति समाई करता है और दूसरा व्यक्ति सोने का बीम, सोने का कॉलम, सोने का मंदिर बनाता है, बताओ सोने के मंदिर बनाने वाले को लाभ ज्यादा मिलेगा कि एक समाई करने वाले को लाभ ज्यादा है? एक समाई करने वाले को लाभ ज्यादा है। इसलिए समाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? किसकी किसकी समाई है? वाह वाह, धन्यवाद। पुरुष वर्ग में सबको एक समाई करनी है। रूल कार्ड में एक समाई लिखा है, आपको रूल का कार्ड भी पूरा फुलफिल करना है। महिलाओं में किसकी किसकी समाई है? पूर्वा जी कल से समाई बोल देना, मम्मी जी दिला देंगे। कम से कम यहाँ एक समाई तो करनी चाहिए। घर पे भी कर सकते हैं। अच्छा है, एक की जगह 2 समाई, 10,000 की जगह 20,000 रुपए का लाभ मिल जाएगा। जितना लाभ मिले उतना अच्छा है। और यदि किसी को नहीं आती तो दुष्यंत भाई है, वो समाई दिला सकते हैं। कम से कम यहाँ पे समाई लेकर के बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब उसके पश्चात 10वां प्रश्न महिलाओं से, कठिन की सरल। पहले सरल पूछेंगे ताकि जो छोटे छोटे हैं वो उत्तर दे सके। प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु निष्ठा पाई है। प्रभु कृपा से गुरु मिले, गुरु निष्ठा पाई है। गुरु कृपा से प्रभु मिले, कृपा बरसाई है। नित्य रामे पश्यन्तु, नित्य रामे पश्यन्तु, नित्य रामे पश्यन्तु, नित्य रामे पश्यन्तु। अजियं जिय सब भयं, तारका तारणहारं, मुष्करिहर मुक्तिदानं, कुमार पालि अभयकरं, कुमार पालि अभयकरं। मिट्टी में सब पूरेषु वैरं मर्जना पिन्यायि, सर्वे मंगल मांगल्यं कल्याणकारी है। नित्य रामे पश्यन्तु, नित्य रामे पश्यन्तु, नित्य रामे पश्यन्तु, नित्य रामे पश्यन्तु। महिलाओं से प्रश्न, तिथ्य रामे पश्यन्तु ये कौन से सूत्र का वाक्य है? नए हाथ उठने चाहिए। अच्छा ये बताइए और सरल, लोगस्य सूत्र में कितने तीर्थंकरों की वंदना की गई है? लोगस्य सूत्र में कितने तीर्थंकरों की वंदना की गई है? बोलना नहीं है ना, देखो कैंसिल। ये बताइए कि मूषक विहार क्यों बनाया गया? ये अभी तपस्या के उपलक्ष्य में बताया गया था। मूषक विहार कौन सा तीर्थ है? और सरल करते हैं, मूषक विहार कौन सा तीर्थ है? अजियं जिय सब भयं, तारका तारणहारं, मूषक विहार मुक्तिदानं। तो आप सुनते क्यों नहीं ध्यान से? चलिए अब उषा जी की बारी, बहुत दिन हो गया। चलिए उषा जी बताइए मूषक विहार। सुनिए, ठीक है ठीक है, उषा जी को एक गिफ्ट तो मिलना ही चाहिए। नहीं वो तो मिलेगा। देखिए मूषक मतलब होता है चूहा। चूहे को संस्कृत में कहा जाता है मूषक। हुआ क्या था कि एक चूहा, बहुत हिला देने वाली ये घटना है। धन, पैसा, पद, संपत्ति मिलना कहीं पाप नहीं है, किंतु उसके प्रति आसक्ति, वृद्धता, मूर्छा, अटैचमेंट,
अधिकार का अहंकार ये भयंकर में भयंकर पाप है। जहाँ पहले इतने धन और निधान का स्वामी था, वही स्वामी मर करके क्या बन गया? अपने निधान के आसपास चूहे के रूप में जन्म लिया, और वह चूहा जब स्वर्ण मुद्राओं को बाहर लाता तो नृत्य करता, आनंदित होता। कुमारपाल राजा ने इसे देखा तो कुमारपाल ने सोचा जब राजा नहीं थे चूहा क्या करेगा इन गिरनियों का, तो उसको उठा लिया, और जैसे ही उठाया चूहे का क्या हो गया? हार्ट अटैक, मतलब हृदयाघात। इतनी चोट पहुंची कि मेरा पैसा, मेरा धन है क्या? मेरा शरीर है क्या? मेरा कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ आत्मा हूँ। मेरा धन चला गया और इतना धक्का लगा कि चूहा वहीं पर मर गया। हेमचंद्राचार्य जी को कहा, गुरुदेव जब मैं राजा नहीं बना था मुझसे ये पाप हुआ था, मेरे कारण एक चूहा मतलब पंचेंद्रिय जीव की विराधना हुई थी। किसी पंचेंद्रिय जीव की विराधना होती है तो क्या प्रायश्चित आता है? कौन बता सकता है? पंचेंद्रिय जीव चूहा है या फिर छिपकली है? जल्दबाजी में हमने दरवाजा बंद किया और छिपकली उसमें दब गई, कॉकरोच उसमें दब गया, तो किसका प्रायश्चित आएगा? वेरी गुड, 5 उपवास का प्रायश्चित आता है। पंचेंद्रिय जीव की हिंसा होती है तो 5 उपवास, चौरेंद्रिय जीव की हिंसा होती है तो 4, तेंद्रिय की 3, बेंद्रिय की 2 और केंद्रिय की 1। इस तरह से उपवास का प्रायश्चित आता है। मुझसे चूहे की विराधना हुई थी, ये परमात्मा मुझे क्षमा करना। और उसके प्रायश्चित में फिर कुमारपाल महाराजा जिन्होंने मंदिर बनाया मूषक विहार, जो कि आज तारंगा तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जहाँ के मूललाल भगवान कौन है? अजितनाथ भगवान। यहाँ पर आज का विषय पूर्ण होता है। सोचा तो 30 क्वेश्चन का, पर 10 ही क्वेश्चन हो पाए। अब और किसी दिन एक दिन और ऐसा कर देंगे, ऐसा हुआ तो। अब आगे की प्रक्रिया, अच्छा 10 प्रश्न तो आज पूरे, आज तो यही प्रश्न है, एक प्रश्न और कर लेते हैं, ऐसा है तो। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, हर सवाल का जवाब लाजवाब हो। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, कौन है किसे ठिकाने का ऐसे पुण्य कमाए? बदल गया। शाली भद्र एक सेठ कलेगा ऐसे पुण्य कमाए, अनंत कोटि धन पालन जिसके कौन राल घर आए, पूर्व जन्म बालक मन में किसको थी खीर वहराए, उच्च भावना ऐसी जिनकी जग उनके गुण गाए, उच्च भावना ऐसी जिनकी जग उनके गुण गाए। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। इतने इंटेलिजेंट है कि प्रश्न से पहले ही हाथ ऊंचा हो जाता है। प्रश्न तो किया ही नहीं है अभी, पहले अब पुरुषों से वापस प्रश्न। बताइए, कौन से राजा घर पर आए? किसने खीर बहराई? किसको खीर बहराई? नए हाथ, राजीव जी का हो गया, दुष्यंत जी का हो गया, संजय जी का हो गया, फिर सुनील भाई बचे। पीछे कोई बोल सकता है क्या? किसने खीर बहराई? किसको खीर बहराई? कौन से राजा घर पर आए? आप जिसका हो गया नहीं, श्रेयांश जी, धन्यवाद। मास तपस्वी मुनिराज जो कि भिक्षा के लिए विचरण कर रहे थे, रो रो के मांगा कि माँ मुझे खीर चाहिए, खीर चाहिए, और माँ के पास कुछ भी नहीं था। किसी ने दूध दिया, किसी ने चावल और किसी ने शक्कर। न इलायची थी, न पिस्ता था, न बादाम था। ऐसी खीर बनाई। माँ संक्षमण के तपस्वी मुनिराज को मेरे लिए थोड़ी तो खीर बचा लो ना, थोड़ा सा देना चाहिए ना, पूरा थोड़ी देना चाहिए। ऐसे भाव आए क्या? जितना था सब कुछ अमाप बहराया तो मिला भी कितना? अमाप। पूरे के पूरे जैन इतिहास में सिर्फ एक शालीभद्र जी हैं जिनके लिए स्वर्ग से पेटियां उतरती थी, जिसमें वस्त्र, आभूषण और खाद्य सामग्री हुई थी। कितनी पेटियां उतरती थी? 99। श्रेयांशी पूरन। अब हाँ, एक प्रश्न और है, कौन से राजा घर आए?
राजा श्रेणी समय श्रेणी राजा सबसे पहले सचिन जी दरबारी 9 का अखंड अंक आज इनके 9 पास का बचत खान है। छोटी सी नन्ही सी उम्र में आज इनके 9 पास और वो भी कब जब ऑफ सीजन हो तब आसोच के महीने में सचिन जी दरबारी आज इनके 9 पास का बचत खान है। और यदि किसी को उपवास करना हो उपवास सूर्य योगी अवतरण बच गई तीन भी आराम असर पाड़ा खाने से अंतरम से बैठ पाड़ा को सर पर समझ से बच गई चौयम भी आराम असर पाड़ा खाने से अंतरम से सर बच्चे ने करने से अंतरम से स्मितम पारस देवेन व अदेवेन अच्छे व बहुल व ससिद्धेन असिद्धेन व वो सी रही तपस्या करने वालों को